सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य है और इसका ज्ञान अति सुंदर है। और इस सत्य को मान लेने मात्र से ही जीवन और हृदय आनंदमय हो जाता है। इस सत्य की खूबसूरती और अस्तित्व को समझने के लिए हर साल लाखों लोग देवभूमि की यात्रा करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा से हिमालय के ऊंचे पर्वतों में वास करते आए हैं, जिनमें से एक है मणिमहेश। मणिमहेश की यात्रा के लिए भरमौर तक बस, टैक्सी या कार से पहुंचा जा सकता है, पर उसके बाद की यात्रा पैदल आरंभ होती है। परंतु मणिमहेश की यात्रा भरमानी माता की यात्रा के बिना अधूरी है। भरमानी माता का मंदिर भरमौर से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक किया जा सकता है या फिर भरमौर से टैक्सी लेकर पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव मणिमहेश पर्वत पर रहने आए तो माता भरमानी को वचन दिया कि जो भी शरणार्थी मणिमहेश के दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले माता भरमानी के दर्शन के लिए आना होगा और मंदिर में स्थित पावन जल कुंड में स्नान करके माता के दर्शन करने होंगे और माता के आशीर्वाद के पश्चात ही मणिमहेश की यात्रा करना सफल मान्य होगा। माना जाता है कि भरमानी माता के नाम पर इस जगह का नाम ब्रह्मपुरा रखा गया था, जिसे आज हम भरमौर के नाम से जानते हैं। भरमौर के सत्य से जुड़ी एक और मान्यता 84 मंदिर, जो कि 1400 साल पुराना है। माना जाता है कि 84 सिद्ध महात्मा एक बार कुरुक्षेत्र से मणिमहेश की यात्रा के लिए जब भरमौर से होकर गुजरे तो यहाँ के सौंदर्य और खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया और यहाँ के शांत वातावरण में मंत्र मुग्ध होकर वो यहीं ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। उन्हीं 84 सिद्ध महात्माओं की वजह से 84 मंदिर को 7वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर परिसर में आपको बहुत से देवी देवताओं की झलक देखने को मिल जाएगी, जो शायद कहीं और ना मिले। इनमें से एक है नंदी जी का मंदिर, जिनको भगवान शिव के द्वारपाल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके चरणों में सिर झुकाकर परिक्रमा करने से ईश्वर की परिक्रमा पूरी होती है, जीवन में कष्ट नहीं रहते और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ स्थित नंदी जी की ये मूर्ति का आकार वास्तव में एक साधारण जीवित बैल के जितना ही है। मंदिर परिसर में अनगिनत कच्ची दुकानें और स्टॉल्स देखने को मिलती हैं, जहां खाने पीने के साथ साथ खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स की भरमार है। परिसर में स्थित एक और मंदिर धर्मेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि धर्मराज या जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, उनका पूरे विश्व में इकलौता मंदिर यहीं देखने को मिलता है। और धर्मराज के इस मंदिर में एक स्थान चित्रगुप्त देव को भी प्राप्त है। कहा जाता है कि जीव के पाप और पुण्य का लेखा जोखा मृत्यु के पश्चात यहीं पर देखा जाता है और उसी के बाद आत्मा को स्वर्ग या नर्कलोक की प्राप्ति होती है।
पंडित जी, यहाँ की क्या मान्यता है, मतलब कि थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? धर्मराज का मंदिर हाँ है जी। पूरे वर्ल्ड में भी। मरने के बाद जो भी प्राणी शरीर त्याग करते हो सब कुछ लेखा जोखा यहीं पर सामने चित्रकूट जी वो करते हैं और यहाँ इस साइड आई बॉडी है धर्मराज। इसकी स्थापना के बारे में भी ये बताएंगे? आदिकाल से स्थापना स्ट्रक्चर को 7th सेंचुरी के बाद की जो भगवान पिंडी है आदिकाल से इसका कोई पता नहीं स्वयं भू है। यहाँ पे आने वाले जो ये शरणार्थी हैं, इन लोगों के जीवन में क्या आगे परिवर्तन आता है इसको यहाँ पे आने के बाद? क्या माना जाता है इसके बारे में? 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य अवतार मिलता ना, तो यहाँ पर बंदा अगर भावना से मिला किसी बंदे में दर्शन कर ले तो 84 योनि से मुक्त हो जाता है। भरमौर में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यदि किसी के लिए मणिमहेश की यात्रा करना कठिन हो तो यहाँ आकर या ऑनलाइन टिकट बुक करवाकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस यात्रा को कुछ हद तक सरल किया जा सकता है। परंतु पहाड़ों के पल पल बदलते मौसम का प्रभाव भी इस सुविधा पर अक्सर पड़ता है, जिसकी वजह से वक्त में बदलाव या इस सुविधा को कई बार कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सुविधा के लिए यहाँ यात्रियों का वजन और सामान का वजन देखा जाता है। पायलट के अलावा हेलीकॉप्टर में 4 यात्री जिनका कुल वजन 300 किलो के नीचे होना चाहिए एक बार में सफर कर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को चलाने वाले पायलट विशेष रूप से अनुभवी होते हैं और भारतीय फौज से रिटायर्ड होते हैं, जो हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। पर फिर भी हेलीकॉप्टर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यात्रियों और मौसम को लेकर सावधानी रखी जाती है। हिमालय की वादियां, ये ऊंची पर्वत श्रृंखला जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मणिमहेश में शिव कुंड लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हवा में बर्फीले तापमान का असर और कुछ हद तक यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस की जा सकती है।
पैदल चढ़ाई चढ़ने वाले श्रद्धालु हड़सर से मणिमहेश की चढ़ाई, जो कि लगभग 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला मुश्किल ट्रैक है, 15 से 24 घंटे में पूरी करते हैं। चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ लोग घोड़े और खच्चर की सुविधा का उपयोग भी करते हैं। वहीं इस मुश्किल रास्ते पर मणिमहेश से वापस आने के लिए घोड़े और खच्चर की सुविधा की अनुमति नहीं है। हेलीकॉप्टर इन खूबसूरत वादियों के बीच और कुछ पहाड़ों के पार ऊंचाई पे स्थित गौरीकुंड के पास बने कच्चे पहाड़ी हेलीपैड तक ही जाते हैं। माना जाता है कि गौरीकुंड वो जगह है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। किसी भी स्त्री को गौरीकुंड से आगे जाने की इजाजत नहीं है और किसी पुरुष को गौरीकुंड के पास आने की अनुमति नहीं है। इस कुंड में स्नान करने पर जहां एक और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वहीं यदि कोई स्त्री गंदे कपड़ों से स्नान करती है या गंदे कपड़े इस कुंड में डाल देती है तो कहा जाता है कि इस कुंड का पानी सूखने लगता है। इस पूरे रास्ते पर लंगर, प्रसाद और विश्राम की सेवा के लिए हजारों टेंट लगे रहते हैं। जय बोलेगी। जय शंकर जी, जय श्री मणिमहेश। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁੰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 20-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਣੀਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਮਲ ਕੁੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਲ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕੁੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਕੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਮਲ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਣੀਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਮਹੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ शिव जी महाराज नाल ते उत्थे इकट्ठे ना भेडां चारा करदे सी। ते भेडां चारदे चारदे उत्थे उन्होंने पुछया वो मनी नाम दे जिहड़े लोग सी शिव जी नूं ते भी तुसीं रोज़ आंदे हो, तुहाडा घर कित्थे है? ते ओह कहंदा बाबा जी ने कहा भी मेरा घर तो बहुत दूर है, भी तू नहीं छड्ड, कोई गल नहीं। ते एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघ गया, उसनूं शक पिया भी पता नहीं कोई क्या चीज़ है। ते उन्होंने ये पता किया भी इहदे विच भी मैं तुहाडे घर जाना, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭੇਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ शिव जी फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक जय शंकर जय श्री। और यहाँ कोई घूमने वाली जगह या कुछ ऐसा जो लोगों को नहीं पता है या जहाँ नहीं जा पाते हैं लोग, हाँ उसके बारे में? जहाँ पे कमल कुंड है, कमल कुंड के आगे रावण कुंड है, तो लाल कुंड है, मतलब उसके आगे बहुत कुंड है। उसके पीछे जो हड़सर से आगे जाके 12 किलोमीटर जाके और कार्तिक जी का मंदिर है। कार्तिक जी मंदिर से आगे मतलब शिव की जो कैलाश की है ना,
वो परिक्रमा हो जाती है। तो जहाँ से मतलब बहुत बंदे ऐसे हैं वो परिक्रमा करके आते हैं। और वो रास्ता ऐसा है मतलब थोड़ा सा डेंजर है, उसमें क्या मतलब ग्लेशियर वगैरह बहुत है, रहने की व्यवस्था भी काम है, गाइड लेके जानी पड़ेगी। अगर रावण कुंड के आगे बताया किसी ने कि मतलब कोई जाता नहीं है या गया तो वापस नहीं आता। हाँ जी ऐसा भी है। तो वहाँ पे है शिव जी महाराज जी की कृपा है वहाँ पे। कृपा मान लो जाए मतलब उनका इंडिकेशन ले लो। जहाँ हम कमल कुंड के आगे जाते हैं, रावण कुंड के आगे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है मतलब स्लाइडिंग कुंड शुरू हो जाती है। स्लाइडिंग का मतलब है पत्थर करने शुरू हो जाते हैं। वो बाबा जी मतलब हम ऐसा मानते हैं, बाबा जी ऐसे बोलते भी आगे ना हो। अगर पहले तो बात है कोई वहाँ पे गया नहीं है, अगर हमारे मन तो सुना नहीं है, अगर कोई गया तो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। आप कहाँ से हैं वैसे? हम रोपड़ से हैं जी। हम रोपड़ चंडीगढ़ से लंगर से आए हैं। कितने दिन के लिए आप यहाँ पे सेवा के लिए कर रहे हैं? हम 27 तारीख से आया हूँ। जब हमारा पूरा ग्रुप है जो 27 तारीख से आए हैं, हमारा 2 ग्रुप बनते हैं। और हमारे जो ये छठ लगाने वाले थे वो 21 तारीख को आए हुए थे। 21 तारीख ने उन्होंने आया हुए जहाँ पे छठ वगैरह तिरपाल वगैरह लगाई। तो उनके बाद हमारा जो लंगर है वो चल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय शंकर जी, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय भोले, जय मणि महेश कटे क्लेश, जय शंकर। आओ मणि महेश, ना कोई दुख ना कोई क्लेश, जय हो मणि महेश। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, भोले बाबा मना। जय जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ, जय बम बम भोले। हर हर। शिवकुंड या मणिमहेश झील तक पहुंचने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और ऊंचाई तक जाना पड़ता है। और इतनी ऊंचाई पर बेहद जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी महसूस होना इस 1 किलोमीटर की चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। मगर ईश्वर के नाम के जाप से मिलती शक्ति श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचा ही देती है जहां से अब ईश्वर के अद्भुत दर्शन का इंतजार शुरू होता है। मणिमहेश झील या शिवकुंड के आसपास अनगिनत टेंट में श्रद्धालुओं के रहने की सुविधा है, पर अपने सामान की जिम्मेदारी खुद श्रद्धालुओं को रखनी होती है। यदि मौसम ठीक रहे तो अगली सुबह सब स्नान करके उस घड़ी का इंतजार करते हैं जब उगते सूरज की पहली किरणों में पर्वत की चोटी पे मणि और त्रिशूल की झलक दिखाई देती है। और ये अद्भुत नज़ारा कुछ पल के लिए ही होता है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता। कभी कभी तो बादलों के बीच छुपी मणिमहेश पर्वत की चोटी कई दिनों तक दिखाई नहीं देती। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक भी इस जगह के लिए कोई टिप्पणी नहीं करते। और इसलिए एक तरफ जहां बहुत से श्रद्धालु प्रभु को दर्शन के लिए धन्यवाद देकर वापस लौटते हैं, तो वहीं हजारों लोग प्रभु से अगले साल दर्शनों की मन्नत मांगकर वापस आते हैं। कुछ दिन चलने वाली इस यात्रा का महत्व क्या है, इसका एहसास तो बस यहाँ आकर ही किया जा सकता है। कहने को तो हर यात्री अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव यानी घर के रास्ते पर पहुंच जाता है, पर इन वादियों में रहकर इतने सफर के बाद भी जोश कम नहीं होता, थकावट महसूस नहीं होती। और ये उस ईश्वर की भक्ति का असर ही है जो आपको मुश्किल राहों पर भी खुशी से नाचने की प्रेरणा देता है। ऊंची धूलाधार पर्वत श्रृंखला, हरी भरी घाटियां, कलकल बहती रावी नदी, मानो या ना मानो वो ईश्वर, वो शक्ति
कहीं तो है जिसने इस कुदरत में ऐसे अद्भुत दृश्य रचे हैं जिनमें रहकर ऐसा सुकून मिलता है कि इन्हें छोड़कर घर वापस लौटने का ख्याल भी मन को बेचैन करने लगता है। इन खूबसूरत वादियों में, इन रस्तों में और ईश्वर के अद्भुत नज़ारों की झलक के लिए फिर मुलाकात होगी। मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, कृपया सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।